पिछले वीडियो में हमने देखा था स्मार्ट मनी क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, उसके फेमस टर्म्स कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे उसका बेसिक हिस्सा, यानी जो एक फेमस टर्म है वो क्या क्या है। पहला मार्केट स्ट्रक्चर, यानी जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। दूसरा लिक्विडिटी, यानी स्टॉप लॉस हंट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि कैसे 3900 के पोजीशन पे बहुत लोग बाई करके बैठे रहते हैं और एक खट से कैंडल नीचे आता है, सबका ऐसे लेता है और वापस से 3900, सपोज 3920 पे था, आपको लग रहा था कि अब यहां से ऊपर जाएगा, जब 4000 पे चला जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। मार्केटिंग रेट कैंडल बनाया, 3850 पे आया, यानी उसने सबको बाहर किया 50 पॉइंट नीचे आके, जितने भी जिन्होंने बराबर ऐसे रखा होगा सबको बाहर किया और वापस से अब 3825 पे चला गया है। यानी मार्केट आई, लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस हंट की और वापस से रेंज में चली गई। थर्ड होता है ऑर्डर ब्लॉक। वो क्या होता है हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहां आपको दिख सकता है कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कि मार्केट वहां से पर्टिकुलर एक प्राइस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के कारण रिजेक्शन ले रहा है। थर्ड जो बहुत फेमस टर्म है फेयर वैल्यू गैप। एक चीज हमेशा याद रखने योग्य है कि कोई भी रिटेलर के बस का नहीं कि वो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर ले, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, अमेरिकी मार्केट हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, क्योंकि हमारे पास कितना भी कैपिटल हो हम फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइस के लेवल पे कर भी लेंगे तो वॉल्यूम के लेवल पे नहीं कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है हम उसको जानेंगे, बाकी चीज हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेकअप ऑफ स्ट्रक्चर से। किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकअप हम तब मानते हैं जब प्राइस जो अपना पिछला अप ट्रेंड है या अपना पिछला वो डाउन ट्रेंड में है, तो जब वो अपना वो हाई तोड़ता है एंड लो तोड़ता है। अगर एग्जांपल के साथ समझाना हो तो सपोज वो पहले 100 पे था, वहां से 110 पे गया, वहां से नीचे आया, लेकिन अब इस बार 100 पे ना आके 105 में ही रह गया और फिर ऊपर गया 115 पे। यानी अब देखोगे कि हमेशा नया हाई लगा रहा है और जो लो है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। जैसे यहां लो पहले 100 था, अब 105 हो गया है, हो सकता है अगला बार 110 हो जाए, 115 हो जाए, और हाई जो 110 था 115 हुआ, 120 हो जाएगा। यानी मार्केट कभी भी अपना पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन सडनली एक कैंडल आता है और वो सबको ब्रेक कर देता है। हम उसको बोलेंगे कि एक जो ब्रेकअप ऑफ स्ट्रक्चर है वो ऐसे फॉर्मेशन में बन सकता है। दूसरा क्या है, यहां एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो, एक ट्रेंड अपलाइन का वो एग्जांपल था, ये ट्रेंड डाउनलाइन का एग्जांपल है, आप उसको भी देख सकते हो। एक कंसोलिडेशन से रिलेटेड है कि रेंज का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, खास